हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के 2025 में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में या किसी अदर बोर्ड किसी भी वो। कारण क्या है कि हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो किसी भी बोर्ड, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, किसी भी बोर्ड, सबके बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन सब बोर्डों में आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई या किसी और बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहे, आप देखते रहे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज हमें क्या करना है, 6 सॉल्व करना है। तो 6 लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं, ये आपको बताना। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ये कह रहा है 10 और कितना है, यानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर 10 और, तो 10 से लेकर कितने तक, 250 तक 4 के गुणज, ये हमसे कह रहा है। अब 10 से लेकर हमें कहाँ तक लेना है, 250 तक। तो 4 का पहाड़ा अगर आप ले लोगे, गुणज का मतलब 4 का पहाड़ा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो पहला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद 4 से फिर 4 चौक 16, 4 जोड़ते चले जाओ 20 हो जाएगा। अंतिम में अब अंतिम वाला पता कर लो, 24 भी आएगा, लेकिन अंतिम वाला हमें नहीं पता है कि कितना होगा। तो अगर इसको 4 से भाग कर दो तो 4 छंग 24, अगर हम भाग करते हैं इसको 4 से 250 को, तो 4 छंग कितना, 24, 1 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। तो शेष कितना बचा, 2, मतलब कितना होगा, 250, 248 होगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8। तो ये इन्हीं के कह रहा है, उसके ऊपर आप चले जाओगे तो आपके लिए क्या होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि 250 तक ही कह रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अंतिम पद कितना हो गया, 248। तो अगर हम सबसे पहले प्रथम पद ले लेते हैं तो ए बराबर कितना, 12, और डी बराबर 16 माइनस 4, वो 16 माइनस 12 बराबर कितना, 4। और ये अंतिम पद है, तो ए एन बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 248, ये अनवा पद है। तो एनवें पद का फार्मूला लगा दी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब आप क्या करो, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये 248 निकल के आ गया। अब 12 को उधर ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 248 माइनस कितना, 12। तो n माइनस 1 बराबर 8 में से 2 घटाओ 6 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओ 3, 2 आ जाएगा। और ये बटा इधर कितना है, 4 है गुणे में, तो इधर आएगा बटे में 4। तो n माइनस 1 भाग करो, 4 पंचे 20, 4 नवाई 36। तो 1 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 59 और प्लस 1 बराबर कितना, 60। ये इसका आंसर हो गया जो हमें सॉल्व करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता। चलिए आगे क्वेश्चन फिर 7 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि AP 3, 8, 13 एंड सुमान 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, तो चलिए उसको कैसे ज्ञात करते वो भी आप सीख लीजिए, क्योंकि अंतिम पद से हमें ज्ञात करना है, अंत से अनवा पद बोलते हैं, उसी को अंतिम पद बोलते हैं। तो देखो कितना कह रहा है, 7वां 3 है, 8 है, 13 है एंड सो ऑन 253 है। कह रहा है एन की वैल्यू यानी अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी एन बराबर 20वां पद, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए निकालते हैं, तो ए निकालोगे कितना हो जाएगा, अगर ए निकालेंगे तो ए बराबर 3, और डी बराबर कितना, 8 माइनस 3 घटा दो कितना, 5 आ गया। और लास्ट में देखो एल बराबर कितना हो जाएगा, अगर एल ले लेंगे तो एल बराबर जो लास्ट में होता है 253। तो 253 ये लिखा हुआ है। अब हमें ज्ञात करना अंत से अनवा पद, तो अगर फार्मूला याद रहे तो बहुत आसानी से, अंत से एनवा पद, अगर एनवा पद निकालेंगे तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एल की वैल्यू कितना है, 253 है, और एन की वैल्यू कितना है, 20, और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 5 है। तो आप गुणा करा दीजिए, 253, 20 एक 19 में से 1 घटाएंगे 20 गुणे 5, तब 253 माइनस 5 9 45 के 5, 5 1 5 4 9 हो जाएगा। अब घटाइए,
यहाँ से 13, 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8, एक हासिल जाएगा जो 14, 14 में से 9 गया कितना 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 बचा तो 158 होगा। यानी अंत से अगर हम ले लेंगे यहाँ पर कि 20वां पद कितना होगा, यानी पीछे से लेना है, इसका मतलब होता है कि अंत से का मतलब पीछे से लेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो 158 आ जाएगा। ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो सेम ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, श्रेणी सबसे पहले लिख लेंगे, 24 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 21 लिखा हुआ है, फिर 18 एंड सो ऑन। कह रहा है कितने पद लिए जाए, तो मान लीजिए कितना 78 हो जाए। तो n पद लेंगे तो n की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इनको आप सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू कितना है 24 है, और d की वैल्यू कितना है 21 माइनस 24, 24 में से 1 घटाओ तो -3 आ गया। अब हमें एक फार्मूला बताया गया था, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वैल्यू सारी वैल्यू रख दो तो n की वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये 78 हो गया, n की वैल्यू पता नहीं तो 2a की वैल्यू 24 हो गया प्लस n-1, और d की वैल्यू कितना -3 हो गया। अब इनको आगे सॉल्व करो, ये इधर गुणा कराएंगे तो 78 इंटू 2 हो जाएगा, ये n 24 दूना 48, और माइनस प्लस गुणा ये माइनस है तो माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 से n में गुणा कराएंगे 3n और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। 8 दूनी 16, 14 दूनी 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे 48 3 कितना 51 माइनस 3n, ये उतना हो जाएगा। अब आप क्या करें n को गुणा करो तो 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। अगर इसको लेफ्ट साइड में ले लें तो 3n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 51n और प्लस 156 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। जब फैक्टर करेंगे, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से भाग कर दो और आसान बढ़ जाएगा। तो n स्क्वायर और 3 से काटेंगे, 3 1 3 सत्ते के 17 51 17n, और 3 5 15, 3 दूनी 6। तो बताइए इसको 52 को 2 भागों में थोड़ा गुणा करने पर 52 आ जाए और जोड़ दिया जाए 17 आ जाए, तो 13 गुणे कितना 4 बराबर 52 होता है। और 13 माइनस क्या कर दे 13 प्लस 4 कर दे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये 17 आ गया, तो यही वैल्यू इस पर पुट करिए तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस कितना हो जाएगा 4n, 13 4 17 माइनस माइनस और प्लस 52 बराबर 0। इसमें देखो n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लेंगे कितना हो जाए n माइनस 13 और माइनस 4 कॉमन ले लो तो n माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में देखो कितना n माइनस 13 कॉमन हो गया तो n माइनस कितना बचा 4, ये इतना बच गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है सॉल्व करना है, बराबर ये किसके होगा 0 के। अगर ये 0 के बराबर तो यही सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों पे आया, तो अगर सबसे पहले स्थिति में होगा n माइनस 13 बराबर 0 n बराबर 13, और दूसरा n माइनस 4 बराबर 0 n बराबर 4। तो ये कह रहा है कितने पदों का योग कितना होगा 78 होगा। तो अगर हम देख लेंगे इसमें तो पहले का 4 पद ले लें तब 78 कितने पद लिए जाएं ताकि योगफल, तो या तो आप यहाँ से देखो 4 पद ले लोगे तब भी हो जाएगा, या 13 पद, दोनों आंसर क्या हो जाए सही हो जाएंगे। 13 पद ले लेंगे तब भी 78 आ जाएगा, और 4 पद ले लेंगे तब भी 78 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, लिखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का और प्रथम n धन पूर्णांक का। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 9 नंबर का फर्स्ट है, लिखा हुआ है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो एक सूत्र याद रख लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको मिल जाए ऐसे सूत्र 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो वन प्लस n पदों तक, यानी n पदों तक रहेगा, तो इसका फार्मूला n + 1/2। अभी ये सूत्र प्रूव भी कराएंगे, दूसरे क्वेश्चन में प्रूव करने कह रहा है। तो कह रहा है प्रथम
1000 धन पूर्णांक, मतलब 1 से लेकर 1000 तक। तो अगर आप जोड़ना है 1 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस कितना 1000 तक, तो यहाँ देखो लास्ट में यन है, यन की वैल्यू ये कितना 1000 आ रहा है, तो 1000 हो जाएगा, 1000 + 1 और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चाहे इसको गुणा करा दो या काट दीजिए, अगर इसको गुणा कराएंगे 2 पंचे 10, 500 हो जाएगा। तो 500 और गुणे कितना 1000 1 हो गया। अब इससे गुणा करा दो, 5 × 5 0 0 5 × 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 0 बचा, ये इतना आ जाएगा। चलिए अब फिर दूसरा कह रहा था, इसी में सेकंड नंबर है कि प्रथम n धन पूर्णांक, इसका हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करें, तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n तक। तो आप सबसे पहले देखो a की वैल्यू कितना आएगा, अगर a की वैल्यू निकाले तो a की वैल्यू 1 आ गया, और d की वैल्यू निकालो 2 - 1 निकल गया, ठीक है। और n के स्थान पे n ही रहेगा। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था SN = n/2 और 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे, इस फार्मूला कितना n के स्थान पे n/2 ऐसे लिख देंगे, 2a है तो a की वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा n - 1 और d की वैल्यू भी कितना आया 1 आया, तो 1 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दो, n/2 ये 2 होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे n - 1 हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आ जाएगा, n/2 2 में से 1 घटाओ तो n + 1, तो अभी जो हमने बताया था शुरू में वही तो आ गया कि n + 1 और बाई 2 हो जाएगा। तो इसका सूत्र बहुत जगहों पे प्रयोग होता है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n। तो आपसे कभी क्वेश्चन कह दे कि प्रथम 100 पदों का योग, ऐसे कह दिया जाए प्रथम 100 पदों का योग, तो आप हमेशा ही फार्मूला ऐसे लिख दी 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस 100। तो यहाँ वैल्यू रखोगे 100 होगा, और 100 + 1 और बाई 2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर रखेंगे तो ये 100 होगा, और 100 में जोड़ेंगे तो 101 और बाई 2 काट दो कितना 50, और गुणा करा दो 5 × 5 0 5 × 5, एक जीरो छूट रहा था। तो ये ऐसा आंसर कभी भी कितना भी पूछा जाए तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उसमें आपको नहीं कोई दिक्कत हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करो, हाँ सर इनको हम नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 10 नंबर। लिखा हुआ है यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपके लिए टिपिकल होगा, तो बस आप मेरे साथ जैसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे आप समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो फिर से रिवाइज करिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर समझ में नहीं आया। और नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको लगातार ऐसे सारी वीडियो मिलती रहे और अच्छे से बढ़ते। कह रहा है कि AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, प्रथम 7 पदों का योग कितना है, कह रहा है 49 है, 49 है। अगर ये 49 है तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी फार्मूला बताए थे, यानी S7 बराबर कितना हो जाएगा 49। अब आगे सॉल्व करो, तभी एक फार्मूला बताया था SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला अगर n पदों की योग आया तो यहाँ 7 है, तो ये हम लिख सकते हैं 7/2। a की वैल्यू नहीं मालूम इसलिए ऐसे लिख देंगे, फिर 7 - 1 × d बराबर कितना 49 होगा। अब आप देखो अगर इसको उधर लेकर चले जाए तो ये क्या 7 से 7 काट सकते, 7 × 7 = 49 हो जाए, तो 1/2 × 2a, 7 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 6d, और बराबर कितना 7 हो जाएगा। देखो 2 कॉमन हो गया, 1/2 × 2, तो a प्लस कितना बचा 3d बराबर 7, ये इससे कट गया तो a + 3d बराबर कितना बच गया 7। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बन गया। अब इसको क्या कर दे छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो फिर निकालते हैं प्रथम 17 पदों का
योग कितना है 289 है। अब 289 तो फार्मूला फिर ये 17/2 और 2a, ए की वैल्यू उतनी, ए की वैल्यू पता नहीं इसलिए 2a रहेगा, प्लस 17 - 1 इंटू डी हो जाएगा, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, और इंटू कितना 289। ये अंश से अंश काटता है 289, इसको काट दो 17 17 289, तो 1/2 और ये हो जाएगा 2a, और इसमें से देखो 16 डी हो जाएगा बराबर 17 हो जाएगा। दोनों में देखो 2 से कॉमन या 2 से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस कितना 2 8 16, ये 17 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बच गया a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है समीकरण, फर्स्ट a और d की वैल्यू निकालना होता है। जब a और d की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या फर्स्ट माइनस सेकेंड घटा दीजिए। तो विलोपन विधि आपने पढ़ा है, विलोपन विधि से हल, आप क्या कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये आसानी से क्या करके आंसर दे देगा, उसमें आपको ऐसी नहीं कोई दिक्कत आएगी कि कोई दिक्कत आएगी। चलिए इनको फिर हम सॉल्व कर देते हैं, एक सेकंड बस थोड़ा सा लिख लें। लिखा हुआ है कि a प्लस कितना 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। हमें क्या करना है, घटाना है। जब इसको अगर हम घटाते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। 8 में से 3 घटा दो 5d, और 17 में से 7 घटाएंगे -10, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। d बराबर 2 आ गया। अब d का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या था, a प्लस 3d बराबर 7, तो वैल्यू रखो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो a बराबर कितना 6, a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 हो जाएगा। ये आंसर अभी नहीं आया, तो a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें पूछ रहा था कि प्रथम n पदों का योग, हमसे ये पूछा गया कि प्रथम n पदों का योग, तो फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a और d की वैल्यू रख दो बस, n की वैल्यू n ही रहेगी, 2a की वैल्यू कितना 1 आया, n-1 d की वैल्यू कितना है 2 आया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 कॉमन है तो n/2 हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा n और -1 बचा, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, n गुणे n बराबर कितना n² आ गया। तो बस ऐसे ही कोई क्वेश्चन मिले आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आप ऐसे सारे क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।